जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम है। वाणी के कारक बुध ग्रह, कम्युनिकेशन के कारक बुध ग्रह, बौद्धिक क्षमता के कारक बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि प्रवेश। जी हां, बृहस्पतिवार 7 मार्च को प्रातः 9:35 में बुध ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन, और अब यह अपने शिष्य शनि के राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। लेकिन अभी वर्तमान में मीन राशि में बड़ा ही कमाल का ग्रह बुध राहु ग्रह कर रहे हैं पहले से ही गोचर, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की जो मीन राशि में है उसमें अभी राहु ग्रह विराजमान है। और अब जब बुध और राहु का होगा देवगुरु बृहस्पति की राशि में सम्मेलन, तो बुध और राहु के सम्मेलन से बनता है जड़ दोष, और यह जड़ दोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जड़ दोष व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ट्रांजिट स्पेशल का जब तक बुध ग्रह रहेंगे मीन राशि में और राहु के साथ मिलकर बनाएंगे जड़ दोष, तो इस जड़ दोष का आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, और क्या इस जड़ दोष में आपको भी शब्दहीन होना पड़ सकता है, अथवा आपके भी व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं। इसी पर होगा आज का हमारा यह एपिसोड, और साथ ही साथ इस अवधि में आप क्या उपाय करें जिससे बुध ग्रह का आपको अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त हो, यह भी आपको जानने को होगा प्राप्त। प्रिय दर्शकों, वाणी के कारक बुध ग्रह 7 मार्च से लेकर लगभग 19 दिन अर्थात 25 मार्च तक रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और जब तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में बुध ग्रह रहेंगे इनके राहु के साथ रहेगी युति, और एक जो छद्म योग बनता है एक जिसे कहते हैं जड़ दोष, इसका सभी के ऊपर प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं, बुध ग्रह बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। इसी पर करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस का किसी भी तरह से वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपकी राशि है तुला, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक? द्वादशी 12th हाउस के कारक, और साथ ही साथ भाग्य के कारक। 12वां भाव हर तरह से उलझनों के कारक होता है, और अब बुध ग्रह बैठ गए 6ठे भाव में। तुला राशि के जातकों के लिए इस अवधि में 7 मार्च से लेकर 25 मार्च के मध्य में कोई पुरानी समस्या उभर कर सामने आ सकती है, पुराना रोग भी कोई सामने आ सकता है, व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो काम नहीं बनेगा। इस अवधि में अपने कर्म पर अधिक आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ इस अवधि में कोशिश करें शुक्रवार के दिन दही शिवलिंग पर अर्पण करें, और साथ ही साथ नित्य दही और चीनी खाकर घर से निकलें, आपका दिन मंगलमय रहेगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं किस चीज के कारक? बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के कारक और एकादशीश के कारक। अष्टम अतिक अष्टम, एकादश भाव लाभ का कारक, अष्टम भाव अचानक, और अब आगे हैं पंचम भाव में। यदि आप विवाहित हैं तब भी और अविवाहित हैं तब भी इस अवधि में किसी अन्यत्र व्यक्ति से अट्रैक्शन अफेयर हो सकता है जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। कुछ ऐसे अवसर आपको जीवन में मिलेंगे जो भविष्य में आपके लिए कष्टकारी होंगे। इस अवधि में अपने आप को संयमित रखें, प्रोफेशन में एकाग्रता से कार्य करें, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकता है, उसकी संभावना जरूर है। और साथ ही साथ
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में जल्दीबाजी से बचें, अन्यथा गंभीर संकटों में आप आ सकते हैं। क्या करें? बुधवार के दिन पालक गौ माता को खिलाएं और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका दिन मंगलमय रहे। यदि आपकी राशि है धनु, तो आपके लिए बुध ग्रह होते हैं प्रोफेशन, कर्म के कारक और साथ ही साथ अपने पार्टनर के कारक। अब बुध ग्रह आगे हैं आपके चतुर्थ भाव में। 7 मार्च से लेकर 25 मार्च के मध्य परिवार में मतभेद हो सकते हैं। प्रोफेशन में कुछ उन्नति की संभावना जरूर है। चटमगनी और पटव्याह की संभावना भी बनती है, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में हल्के फुल्के मतभेदों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आवश्यकता न हो तो अपने विचार प्रदान न करें और साथ ही साथ इस अवधि में अपने आप को हर तरह से संयमित रखें। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। क्या करें धनुराशि के जातक? प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर एक सरसों का तेल का दीपक अर्पण जलाएं और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक कंबल डोनेट कर दें। बुध ग्रह के इस जड़ दोष से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। ये प्रिय दर्शकों, बुध और राहु की युति से 7 मार्च से 25 मार्च तक बन रहा है जड़ दोष। इस अवधि में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित आपको जड़ दोष से निवृत्ति प्राप्त हो। जड़ दोष का अर्थ होता है बुद्धि कुछ समय के लिए सही निर्णय नहीं ले पाती, आपके शब्दों पर पकड़ ढीली कमजोर हो जाती है, आपकी करनी और कथनी में अंतर होने लगता है। जो व्यक्ति कल तक आपके लिए हितकारी था, वही व्यक्ति आपके शब्दों से इतना भयभीत और परेशान हो जाता है कि वह आपको देखकर रास्ता काटना प्रारंभ कर देता है। तो जड़ दोष किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता। करें आप यह उपाय। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि प्रत्येक दिन का राशिफल सहित ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम हो, प्रत्येक महीने का राशिफल हो, बार त्योहार से संबंधित सटीक जानकारी हो, और यहां तक कि वास्तु से संबंधित, रत्न से संबंधित, रुद्राक्ष से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको तभी प्राप्त हो पाएगी जब आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप बेल आइकॉन ऑन करके रखें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।